भारत माता की, भारत माता की। आज देहरादून जनपद एवं महानगर एवं हमारे सभी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप जिनका उद्बोधन सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खजान दास जी, सहसपुर विधानसभा के बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, मंच पर आसीन हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री पुनीत मित्तल जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री अनिल गोयल जी, सामने हमारे बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, अगर मैं नाम लूं तो यहाँ से हमारे श्याम जी, कुलदीप जी, रतन भाई, पवार साहब, दीप जी, हमारे युवा नेता अर्चित डावर जी, पुरोहित जी, सभी उपस्थित, मनु जी, सभी उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारी मेरी सभी मातृशक्ति बहनें, हमारे विद्यार्थीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, हमारे प्रशासन के श्री सविन बंसल जी, जिलाधिकारी, सीडीओ अभिनव जी और नगर आयुक्त अमामी जी एवं पूरी टीम। मैं सर्वप्रथम तो आज जो लगभग 190 करोड़ की योजनाएं, इनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आज जिन योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, वो आने वाले समय में इस द्रोण नगरी देहरादून, राजधानी देहरादून में विकास के नए मानक स्थापित करेंगे, विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। और आज 74 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा एवं नगर विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ये सभी कार्य देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत सहायक होंगे, उनके जीवन को सरल बनाएंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमने देहरादून शहर में भीड़ भाड़ वाले स्थानों के लिए लगभग 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड पार्किंग और एक अंडरग्राउंड पार्किंग का शिलान्यास किया है। इन तीनों पार्किंगों के बनने से न केवल जो आजकल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए काफी समय लगता है, काफी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है,
उस जाम की समस्या में थोड़ी राहत मिलेगी, बल्कि आपका समय भी बचेगा और आपके संसाधन भी कम लगेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयासों के अंतर्गत आज से प्रारंभ किए जा रहे 3 रेस्क्यू एवं पुनर्वास वाहन शहर में जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के पुनर्वास में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतना ही नहीं, अभी मेरे हाथों आज हम देहरादून कार्यालय में पत्र प्रबंधन डेस्क, यानी कि जो पत्र आते हैं उनकी क्या स्थिति है, वो किन ऑफिसों को भेजे गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका भी आज हमने यहाँ पर शुभारंभ किया है। इससे निश्चित रूप से जो भी जिलाधिकारी के कार्यालय में पत्र आते हैं, उन पत्रों का ठीक प्रकार से प्रबंधन हो पाएगा, आप सबको उसकी जानकारी मिल पाएगी, उसकी ट्रैकिंग और उसका प्रबंधन, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सुदृढ़ होगी। अन्यथा कई बार होता है कि हम लोग बहुत सारे पत्र लिखते हैं और पत्र कहाँ गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई, हमको उसका पता नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आपके जो शिकायती पत्र हैं, आपकी आवश्यकताओं के पत्र हैं, या कोई ऐसी समस्या है जिसका ध्यान आप आकृष्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको भी उसकी जानकारी होगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड को निरंतर विकसित, स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। अनेक अनेक प्रयास हम विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून समेत हम 13 के 13 जनपदों में साइंस सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम हमने प्रारंभ किया है। हर जगह पर इस साइंस सेंटर खोले जा रहे हैं और इसके लिए हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। लगातार जैसे जैसे औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं, हमारे बच्चों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को पढ़ने के लिए, नवाचार करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और अच्छा काम करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए अच्छे स्थान हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे राज्य के बच्चे, हमारे राज्य के बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे राज्य का भी नाम रोशन करें, अपने भी व्यक्तित्व का विकास करें, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों। इस क्रम में राजधानी देहरादून, इसमें स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट टॉयलेट्स बनाने के साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की भी शुरुआत की गई है, जो एक नई पहल है। शहर में स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करने के साथ ही यहां जो हमारा लैंसडाउन चौक पर 650 पाठकों की क्षमता वाली एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण भी किया गया है। एक और जहां शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 हमारी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए हॉकी के एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का निर्माण कार्य भी किया गया है। हर्रावाला में 300 बेड वाले कैंसर अस्पताल का निर्माण करवाने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सिलाकोई का उच्चीकरण का कार्य भी किया गया है। इसके साथ ही शहर में विभिन्न बहुउद्देशीय भवनों, छात्रावासों, सड़कों, पार्कों और सोलर पावर संयंत्रों का निर्माण किया गया है। अब मैं यहां पर बहुत सारे, अभी जिसका हमारे हाथों यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग का शुभारंभ किया गया है, ऐसे अनेक कार्य यहां पर किए गए हैं। आप सबने देखा, इतने सारे बोर्ड लगे हैं, वहां से शुरू होके 190
करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पवन जी, हमारे सुनील जी, देखिए विकास का काम तेजी से आगे चल रहा है। अब मैं इन कामों के बारे में बताता रहूंगा या राज्य के अंदर जो हम प्रयास कर रहे हैं उनकी मैं चर्चा करता रहूंगा, तो आज का आपका जो रविवार का दिन है वो काफी ज्यादा यहाँ लग जाएगा और सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि मैं सभी योजनाओं में खुद उसमें मैं मिला और घुला हुआ हूँ। सबकी सब योजनाओं की जो प्लानिंग होती है, उनका क्रियान्वयन होता है, उनको धरातल पर उतारना होता है, उन सबको मैं बहुत ही जुड़कर गहराई से सभी अधिकारियों के साथ, सभी नियोजन करने वालों के साथ लगा रहता हूं। इसलिए इन सभी का नाम लूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, यानी दोपहर तो हो ही गई है, शाम हो जाएगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि देहरादून को हम एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि हमारा ये क्लीन सिटी भी बने, ये ग्रीन सिटी भी बने, ये हमारा एक अत्याधुनिक शहर बने। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में हमारे इस द्रोण नगरी देहरादून को भी शामिल किया गया है। निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में सफल रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे यहाँ की पूरी टीम को, नगर निगम की टीम को, हमारे मेयर साहब को, यहाँ के सभासद गणों को, मंच पर बैठे हुए हमारे विधायक गणों को, आदरणीय सांसद जी को, मंत्री जी को और हमारे सभी प्रतिनिधियों को और आप सब लोगों को, यहाँ के जनगण मन को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सबके प्रयासों से हम इस दिशा में आगे बढ़े। आगे निकट भविष्य में भी हम सबके लिए चुनौती है कि जो स्थान आज हमारा देश के अंदर बन रहा है उस स्थान को हम और पहले स्थानों पर लाए, अपने स्थान को बरकरार रखें। इसी प्रकार भविष्य में भी देहरादून को वायु प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के लिए ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ कि आज हमने शहर में 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया है। इसके अलावा शहर में 7 अन्य स्थानों पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है। जो 11 स्थान चयनित किए हैं उसमें से 4 में अभी शुभारंभ हो रहा है। 7 स्थानों पर निकट भविष्य में जल्दी ही उन स्थानों पर भी ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से जहां एक और हमारे शहरवासियों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी, अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी, वहीं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हैं उन प्रयासों को भी बल मिलेगा और हम सबको इस दिशा में प्रयास करना भी चाहिए। हमारी सरकार, आप सबकी सरकार, उत्तराखंड सरकार पूरे देश की पहली सरकार है और हमारा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी भी प्रारंभ किया है, यानी ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, कि हम विकास के कार्य कर रहे हैं। विकास के कार्यों को करने में हम उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं, हम किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, हम उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। क्योंकि हम आज एक बात पर हम बहुत गर्व कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध राज्यों में से हैं। अब समृद्ध राज्य केवल पैसा होने से नहीं होता है। समृद्ध राज्य है कि हमारे पास इतनी शुद्ध हवा है, हमारे पास पर्वतों की श्रृंखला है, हमारे पास 70% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, हमारे पास पूरा राज्य अनेक गंगा यमुना जैसी नदियों से आच्छादित है जो हमारे राज्य से निकलती हैं।
हमारे पास हिम के ग्लेशियर हैं, हमारे पास भगवान के दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, यह हमको आशीर्वाद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है, यानी देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के पास है, वो दुनिया में दूसरे स्थानों पर नहीं है। और आज आप देख रहे हैं यहां पर अभी हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। शीतकालीन यात्रा एक ऐसी यात्रा है, आज मैं पूज्य शंकराचार्य जी का भी बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा है कि शीतकाल में दर्शन करने से और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जितने धामों के खुलने समय पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कम तो नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी या उसके बराबर होगी। तो हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आज हमारे आदरणीय बंसल जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। इस समय इनको पार्टी का ऐसा काम मिला है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि पूरे देश में जा रहे हैं, लेकिन ये भी जब यहां आ रहे होंगे तो देश में और उत्तराखंड में क्या परिवर्तन है इनका दिल महसूस कर रहा होगा, जब यहां खिली हुई धूप, शुद्ध वायु यहां मिलती है। मैं 2 दिन पहले अभी दिल्ली गया था, तो पूरे दिन भर में धूप देखने के लिए और वहां से हवाई जहाज उड़े इसके इंतजार में मैंने 4 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वहां धूप नहीं आई, विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई है। सो उसके बाद में मेरठ आया, मेरठ से जो है हेलीकॉप्टर लेकर मैं सतपुली कार्यक्रम में जाना था। सतपुली झील जो काफी लंबे समय से अवेटेड थी, उस झील का शिलान्यास हो गया। तो मैं जब वहां 1 घंटे लेट पहुंचा तो लोगों ने बड़े उत्सुक थे कि मैं तो हर कार्यक्रम में समय से पहुंचता हूं, जैसे आयोजक कहते हैं मैं उस समय पहुंच जाता हूं। जब मैं वहां गया तो मैंने उनको बताया कि यहां और वहां में क्या अंतर है, मैं क्यों लेट आया। तो मैं दुनिया के लोगों को कह रहा हूं, अभी मैं टाइम्स नाउ के एक उनके संवाद कार्यक्रम था टेलीविजन का, जिसमें सभी राज्यों के लोगों को बुलाया गया था, मैं भी वहां गया। तो मैंने कहा कि ये एनसीआर, ये आसपास देश के कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने बहुत बार ऐसा होता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भगवान सूर्यदेव दर्शन ही नहीं देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक दिन दर्शन देते हैं। आइए हमारे यहाँ की धूप का भी आनंद लीजिए। और इस समय जो बर्फों से भरी हुई चोटियां हैं वो और सुंदर हो जाती हैं। इसलिए हमने इस बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। अपने राज्य के जो हमारे 4 धामों के स्थान हैं जहां पर शीतकालीन भगवान के प्रवास रहते हैं, चाहे वो भगवान केदारनाथ जी का ये शीतकालीन प्रवास, ओंकारेश्वर मंदिर जो कि ऊखी मठ में स्थित है, उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना धाम में जाकर होता है, क्योंकि भगवान की गद्दी वहां आ जाती है। इसी प्रकार भगवान बद्री विशाल का हमारा जोशीमठ और पांडुकेश्वर में अलग अलग स्थानों पर वहां पर डोलियों का इन 6 महीनों का स्थान है जब बंद हो जाता है। यमुनोत्री का खरसाली में, हरसिल के पास मुखुआ में हमारे जो है गंगोत्री धाम का, इन स्थानों के अतिरिक्त भी हमारे बहुत सारे स्थान हैं जहां लोग आएंगे और एक नया अनुभव, एक नई अनुभूति, एक प्रकार की नई ऊर्जा, अध्यात्म, शांति, सुकून और नई ऊर्जा लेकर जाएंगे। तो मैं शीतकालीन यात्रा के लिए भी पूरे देशवासियों को आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार उस दिशा में भी प्रयास कर रही है, काम कर रही है। अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए और जिन आज योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, निश्चित रूप से ये योजनाएं हमारे राजधानी देहरादून के लिए बहुत ही लोगों को सहायक होंगी, यहाँ के विकास के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित होंगी। इसी विश्वास के साथ इन सभी प्रयासों को सफल बनाने में जुटे हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारी गणों को मैं साधुवाद देते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।